गान में बेवर्धमान महान जिन इतने हमारे ध्यान। समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और इस कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा आश्रम भावों का कर्ता नहीं है, ये समझाया जा रहा है। क्योंकि शुरू में ही कहा था कि आत्मा और आश्रमों का जब तक भेद नहीं जानेगा और तब तक ये अज्ञानी रहेगा। और वो कहते हैं कि आत्मा और आश्रमों का भेद जानना हम तब मानेंगे कि जब ये आत्मा आश्रवाद का कर्ता नहीं बनेगा। तो कहते हैं ये जुदे हैं, हम जुदे हैं, ये कर्ता तो नहीं होना है। माने ऐसा लोक में बहुत है कि ये जो मेरा नहीं है ऐसा मान लेते हैं और मैं नहीं हूँ, फिर भी उसका कर्ता स्वयं को मानते रहते हैं। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री हैं तो ये थोड़ी मानते हैं कि सारा देश मेरा है ना, कि मैं इसका स्वामी हूँ, कि सारा देश मैं हूँ। लेकिन कर्ता धर्ता तो मैं ही हूँ ना सब। इस देश के विकास का कर्ता मैं हूँ। ये तो प्रधानमंत्री की समस्या है, हमारी तो समस्या नहीं है ना। तो कहते देखो प्रधानमंत्री जो भी करेगा देश का विकास, उसको भोगेंगे तो हम ही। इस तरह सारा बच्चा बच्चा उसका भोक्ता बनके उसके साथ अपना संबंध जोड़े रहता है। आचार्य कहते हैं जब तुम किसी भी रूप में संबंध जोड़ो, चाहे एकत्व के रूप में, चाहे ममत्व के रूप में, चाहे कर्तृत्व के रूप में और चाहे भोक्तृत्व के रूप में, हम सिर्फ ये जानेंगे कि तुमने आत्मा और आश्रमों का भेद नहीं जाना। और इसमें ही अध्यात्म के अतिरेक में कुछ लोगों ने ज्ञान को भी जोड़ दिया कि हम ऐसा मान लोगे कि पर का ज्ञाता है तो भी हम यही मानेंगे। और उनके उस तर्क को बल इस बात से मिला क्योंकि पर को करना, पर मैं हूँ, पर मेरा है, पर का मैं कर्ता भोगता हूँ, ये जिस न्याय का कथन है उसी न्याय का कथन ये भी है कि मैं पर को जानता हूँ। इसलिए बहुत बड़ी ताकत मिली, ख्याल नहीं ना। अब यदि ऐसा नहीं है तो फिर एक ही न्याय में सब क्यों डाले, है ना। तो वो कहते हैं हमारा तो एक पर का नाम आया और उसका नाम हमने व्यवहार दे दिया। उसका नाम परासितो व्यवहारा। तो इसमें है ना पर को जानना, तो पर का नाम आया तो पर का आश्रय हुआ ना, पर को जाना ना। वो नहीं होता तो कैसे जानते, ऐसा तर्क दे करके इसमें हमने पराश्रय बना सिद्ध किया। इस समय सार में आचार्य देव ने की समस्या सबसे बड़ी ये समस्या थी। यदि समझदार लोग भी समय सार की उस दृष्टि को नहीं समझ पाए तो एक दफे आचार्य देव को भी सोचना पड़ेगा कि मेरे की प्रतिपादन में कोई कमी तो नहीं रहेगी उनकी कृपा से। क्या कहना चाहता हूँ मैं, आप कह सोचें कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसमें पराश्रय नहीं है क्योंकि वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है पर को जानने वाला, वो पर के कारण नहीं हुआ। तदुत्पत्ति नहीं है, तदाकार नहीं है, वो ज्ञेयाकार नहीं है और तदध्यवसाय नहीं है, वो उसको जानता भी नहीं है, जानने वाला भी नहीं है। ख्याल नहीं ना। इसलिए इसका कोई संबंध है ज्ञान, वो तो ज्ञान की जो पर्याय रूप है परिणमित होना, उसके स्वयं की योग्यता है। और इन दोनों के बीच की संधि को हमने नहीं पहचान पाया तो
चारों के साथ उसे खटा दिया, जबकि चार एक टाइप के हैं और वो अलग टाइप का है। पर को जानना जीव का स्वभाव है और पर को करना स्वभाव नहीं है। पर में एकत्व ममत्व करते तो भोगते तो स्वभाव नहीं है, वो जानना स्वभाव है। ये जो फर्क है ना, ये उसके साथ नहीं बैठ सकता है। अब यहाँ और इससे एक कदम आगे की समस्या है, ये जो भी कर्ता कर्म अधिकार का प्रकरण चल रहा है। अब वो तो ये कहते हैं कि राग करना भी जीव का स्वभाव है। अभी आप घबराना नहीं, ये कहना कि व्यवहार है ये तो ठीक ठाक है, क्यों? तो वो कहते आत्मा में, गुरुदेव फरमाते थे, गुरुदेव के प्रवचनों में बहुत मिलेगा कि जीव में एक वैभाविक नाम की शक्ति है, और उसका अर्थ यह है कि जीव में वैभाविक रूप परिणमन होने की शक्ति है। इसलिए फिर उसे पर की क्या अपेक्षा हो, इसलिए वो राग रूप भी स्वतंत्रपणे परिणमा है। अब समझना, तो कहते कर्म का उदय तो निमित्त तो है ना, कहाँ है ना, तो निमित्त तो ज्ञान में भी है, और वो उदय रूप निमित्त है और वो ज्ञेय रूप निमित्त है। निमित्त ज्ञेय रूप भी होते हैं, है ना। ये आश्रयभूत निमित्त है, ज्ञेय रूप निमित्त है, और वो उदय रूप निमित्त है। अभय कुमार जी को मालूम है कि जब अपने विद्यालय में एक दफे बर्नी जी आए थे, कौन, मनोहर लाल बर्नी, जब आप लोग पढ़ते थे शायद, उस 1971 में आए थे दादा, यही शिविर था 27 हाँ मैं था। और एक दफे और आदर्श नगर में आए थे, तो वो आए थे, तो उनने जो भाषण दिया था उस वक्त, वो भी बहुत अच्छे विद्वान थे, दिन रात समय सार का अध्ययन करते थे, और संस्कृत के इतने अच्छे विद्वान थे कि उन्होंने गीता के जैसी उन्होंने अपने जैन धर्म की गीता लिखी है संस्कृत में, वैसे ही श्लोक, वैसे ही छंद, वैसे ही बिल्कुल लोगों को भ्रम हो जाएगा गीता का श्लोक है कि ये अपनी जैन गीता का श्लोक है। तो उन्होंने ये बात कही थी, मैंने कई दफ़े कही, आप लोगों को मालूम होगा कि ये आप लोग, आप सुनने वाले थे ना, आप लोग क्या करते हो कि जितने उदाहरण देते हो निमित्त के खंडन में, वे सब तुम आश्रयभूत निमित्त के देते हो उदाहरण, और उदय रूप निमित्त की बात ही नहीं करते हो, क्यों? उदय रूप निमित्त नियामक होता है, आप समझे ना, और आश्रयभूत कारण उतना मजबूत नहीं है, तो उतना तुमने कहा कि आदिनाथ जैसे निमित्त मिला तो भी वो मारीच नहीं तिर पाया, अब ये है ऐसे उदाहरण दे दे के लोगों को बरगलाते हो। लेकिन उदय रूप जो कर्म के उदय रूप निमित्त है, उसमें यदि अनंत प्रसार तुम्हारा नहीं हो तो अनादि काल से उस उदय के साथ में विकार के होने के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो लहरेदार भाषा में मजाक उड़ाते उड़ाते और ऐसे निमित्तों का घी के घड़े का, तुम्हारे पास एक घी का घड़ा है, वो तो उपचार तो सद्भुत का उदाहरण है कि घी के घड़े के संयोग को देखकर घड़े को घी का घड़ा कहना। सभी व्यवहार घी के घड़े जैसा नहीं है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी व्यवहार है ना। इसी के साथ में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुमित प्रकाश जी, आप भी ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री खानियों तत्व चर्चा में दिग्विजय प्राप्त करके और पूज्य गुरुदेव श्री का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। उन्होंने एक भाषण दिया था गुना में, और ये करीब 59 के करीब होगा, 60 मैंने 60 मैंने आज से 50 साल पहले। और मैं हर संडे को वहाँ जाता था, तो मैं भी उस व्याख्यान में था।
तो उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही थी निमित्त के संबंध में, वो मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम ये कहते हैं कि वेश्या राग का निमित्त है और अरहंत भगवान की मूर्ति मंदिर में जो विराजमान है ये वैराग्य का निमित्त है। ये तो बहुत स्थूल कथन है। ये तो निमित्त निमित्त संबंध का निमित्त नहीं, वेश्या भी किसी को वैराग का निमित्त हो सकती है और अरहंत भगवान की सोने चांदी की मूर्तियां भी लोगों को चोरी करने का निमित्त हो सकती हैं और नंग दिगंबर खड़ी मूर्ति भी किसी महिला के विकार उत्पन्न होने में निमित्त हो सकती है। क्यों बोलोगे जी? में हो सकती है कि नहीं हो सकती? अपने यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि वो एक वेश्या मरी हुई पड़ी थी ट्रक के नीचे, 5 आदमी आए तो उनकी 5 तरह के भाव हुए। कोई साधु संत आ के देखो संसार कितना अनित्य है, किसी वक्त चले जाएगा, उसे वैराग का भाव उत्पन्न हुआ। ये वेश्यागामी कोई पुरुष आया तो अरे मर गई, यदि जिंदा होती तो मैं तो इसको छोड़ता ही नहीं किसी कीमत पर भी, उसको ऐसा भाव भी आ सकता है। और चोर का इसके लिए कि इतने इतने बढ़िया गहने पहने हैं, लोगों की निगाह हटे तो एक आदमी उतार लूँ, उस चोर को चोरी करने का भाव हो सकता है। ऐसे है क्या नहीं है? इसलिए हमें ये कैसे कह सकते हैं कि अरहंत भगवान की मूर्ति बेराग का निमित्त है और वेश्या राग का निमित्त है? ऐसा हम नहीं कह सकते, ये नियामक नहीं है। तो फिर ये कहें कि हमने मंदिर में भगवान की मूर्ति क्यों विराजमान की क्या, और हमने महिलाओं के अर्धनग्न चित्र यहाँ लगाने को क्यों मना किया? चौराहे पे भी नहीं लगा सकते, सारा देश विरोध करता है कि नहीं करता है कि नहीं करता है? तो ऐसा क्यों है फिर? कि भैया एक तो कार्य होता है तब उसका निमित्त कहलाता है, असली तो वो बात है। फिर भी हमने मोटे मोटे कुछ चीजों को वैराग्य का निमित्त तो कुछ को राग का निमित्त तो मान लिया है। समझा? हमने कार्यवाही हुआ ही नहीं है। अधिकांश लोगों को वैराग का निमित्त बनेगी, बन सकती है, ऐसी कल्पना के आधार पर हमने देवशास्त्र गुरु इनको सबको मान लिया और वेद साधक हैं उनको हमने राग देश का निमित्त मान लिया। मैंने अभी निमित्त तो कार्य तो हुआ ही नहीं, अभी कारण कहाँ से खोज के हुआ है। और इस जगत का ये अत्यंत स्थूल व्यवहार है और ये व्यवहार भी चलता है जगत में, अन्यथा स्थापना निक्षेप कैसे होगा? कुछ चीजों को अच्छे निमित्त और कुछ चीजों को बुरे निमित्त, तो इसमें ना निमित्तोपादान की परिभाषा घटित होती है ना किसी कोई परिभाषा ही घटित नहीं होती है। फिर भी लोक में ऐसा व्यवहार है और वो सर्वमान्य है। कोई धर्म वाला नहीं कहेगा ये कि मंदिरों में वेश्याओं की मूर्ति बना दो। क्यों? कोई नहीं कहेगा कि तुम दिगंबर मूर्ति मतलब नग्न मूर्ति मत रखो। तो ये कितनी अपेक्षाओं से कहाँ कहाँ कथन होते हैं। अब यहाँ ये सिद्ध करना है क्या कि राग भाव जो पैदा हुआ है, तो उनने कहा कि भाई आत्मा इससे भिन्न है और आत्मा इसका करता नहीं है। तो कौन करता है? यह कर्म का उदय करता है ना। अब आचार्य की समस्या ये है कि तुम तो और एक कदम पीछे चले गए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। क्यों? अब तुम तो ऊपर द्रव्य को करता बता रहे हो और तुम तो निमित्त को करता बता रहे हो। क्यों? राग का करता आत्मा नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए या ये आगे बढ़ो ना कि आत्मा किसका करता है। अभय कुमार जी, इसका जवाब होगा कि ज्ञान का करता है। किसके ज्ञान का? भेद मत करो तुम, नहीं तो हम कहें जो मात्र जाने ज्ञानी है, जो ना करे और मात्र जाने वो ही आत्म ज्ञानी है, वो कहोगे। तो हमने तो राग का कर्ता आत्मा नहीं है ये समझाने के लिए
यदि अगला प्रश्न आप एक करते आत्मार्थी लोग, फिर आत्मा क्या करे, क्योंकि हम तो आत्मा है ना, हमारी समस्या तो हमारी है कि हम राग के ना पर के करता है और ना राग के करता है, तो हम करें क्या? ना बाल बच्चों को संभालें, ना घर संभालें, ना प्रवचन करें, ना शास्त्र लिखें, क्यों? राग देश भी नहीं करें, तो करें क्या? ये तुम पूछते तो हम कहते जानो कि राग को राग जानने में आ जाए तो उसे भी जान लेना। तो जाने किसको? अपने आत्मा को। उनके जानने में आने का निषेध नहीं है, लेकिन जानने का उपदेश नहीं है। उपदेश तो आत्मा को जानने का उपदेश है। क्यों? अब तुम तो इधर तो बढ़े नहीं और तुम तो कहने लग गए कि ये राग का कर्ता फिर कौन है। उल्टी गाड़ी चलाई। शायद मैंने यहाँ कहा था ना जगजीवन राम का उदाहरण देके, यहीं कहा था कि कहीं है याद कुछ? अकेले आपके याद होने से क्या काम चलता है? क्या समझे ना कि ये भोजन कौन करता है? आत्मा भोजन करता है कि नहीं? क्यों? तो आत्मा भोजन करता है कि नहीं? तो हमने कहा नहीं करता है। तो अगला प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि आत्मा क्या करता है। आत्मार्थियों का तो ये है कि आत्मा का निर्णय करना है उन्हें, ये तो आत्मा की क्लास है। तो वो कहता है कि ये भोजन आत्मा नहीं करता है, तो इतना भोजन दुनिया का कहाँ चला जाता है? लाखों मन टन गेहूं कहाँ जाता है? बोलो सुरेश जी। तो मैंने कहा था ये मेरी समस्या नहीं है कहाँ जाता है, ये जगजीवन नाम से पूछो, कहा था ना, अब याद आया कि नहीं है? ये गवर्नमेंट की समस्या है। मुझसे तो ये पूछो कि आत्मा क्या करता है, लेकिन अब ये कोई श्रोता कोई बंदे थोड़ी है किसी के, ये तो पूछ ही लेंगे। उनने कहा कि आत्मा राग का करता नहीं है। सुनना, तो ये कहना चाहिए था कि आत्मा क्या करता है, तो कह देते राग को जानता है। तो राग को जाने, कहने क्यों जानो राग को? अपने आत्मा को जानो ना। इधर को गाड़ी बढ़ती, फिर आत्मा के जानने का तो प्रयत्न करें कि बोझा मत रखो। आत्मा का जानना स्वभाव है, आत्मा को जानने का भी बोझा मत रखो। वो तो आत्मा तेरे सहज जानने में आएगा। जी कल उस छोकरे ने, विपिन ने, वो निकाला था, सुना आपने? आप थे कि नहीं थे? नहीं थे। अच्छी गाता थी पूर्णभद्राचार्य का कि ध्यान करने की विधि बताते हैं। लोगों की बात से खिल गई, ध्यान करने की विधि बता रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आँख इधर को देखो, ऐसा कुछ बताएंगे, यहाँ वहाँ मत देखो, ये करो वो करो, पद्मासन लगाओ। ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन ध्यान कहते कैसे हैं कि उपयोग का आत्मसन्मुख होना वो ध्यान है। कि उपयोग आत्मसन्मुख कैसे होगा? कि आत्मा को जानो। कि आत्मा को कैसे जाने? कि स्वाध्याय करो, क्यों? और उससे जानो। इसीलिए उनने धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, चारों अनुयोगों को, स्वाध्याय को धर्म ध्यान कहा। और शुक्ल ध्यान तो इस काल में होता ही नहीं। आर्त ध्यान और ध्यान तो करने योग्य ही नहीं। अध्यवसेन ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है, मूल में है कि नहीं है? तो वो विधि तो उन्होंने ये बताई कि फिर अच्छा ठीक है हमने जान लिया, फिर क्या करें? फिर क्या करें? कि फिर क्या क्या जान लिया ना, अब क्या करेंगे? जानते रहो। अच्छा जानते रहेंगे, अब फिर क्या करें? उसी का नाम तो ध्यान है। आत्मा को जानना ज्ञान, और जानते रहना उसका नाम ध्यान। क्यों? वो विधि की प्रक्रिया उधर नहीं बताई, विधि की प्रक्रिया इधर बताई कि देह का तो निर्णय करता नहीं है, कि जिसका ध्यान करना है उसका तो पक्का पता नहीं है। अब ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान कैसे करें? कैसे? अरे कैसे करें नहीं, पहले किसका करें इसका निर्णय कर,
और जिसका करना है उसका स्वरूप जान, क्योंकि जाने बिना ध्यान, ज्ञान बिना ध्यान नहीं होता और दर्शन बिना स्मरण नहीं होता। आप जानते हैं, दर्शन बिना स्मरण नहीं और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। छोटा सा प्रयोग अपन करें, कहते हैं प्रयोग करो, प्रयोग बहुत अच्छा है। क्या मैंने यहाँ 5 लब्धियाँ ली थी एक दफे, है मालूम आपको? तो देशा लब्धि तक मैं आ गया और मैंने कहा कल प्रायोगिक लब्धि का वर्णन करेंगे। तो एक बहन आई कि दादा हम तो कल जाने वाले हैं, हमें तो प्रयोग विधि अभी थोड़ी सी बता दो। मैं प्रयोग विधि नहीं प्रायोगिक लब्धि। और प्रयोग शब्द उसमें आ गया है, उससे ऐसा चेंटते हैं लोग जैसे भाई हो गया हो गया हो गया हो गया। तो उन्होंने कि क्या करें कि तुम ध्यान का जो ध्येय है उसका निर्णय करो। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था ना कि आप सब लोग आंख बंद करके 1 सेकंड, अपना प्रयोग चल रहा है, घबराना नहीं है, अपने अपने पिताजी का ध्यान करो। तो सबकी आंखों के सामने उनके पिताजी हाजिर हो गए होंगे, हो गए ना? उनके तो हो ही गए होंगे कि जिनके पिताजी अभी जिंदा हैं, और मेरे जैसे अभागे लोग भी तो हैं इस दुनिया में कि जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्यों? तो मैं भी बंद करता हूं तो मेरे पिताजी आंखों के सामने आ जाते हैं, खुली आंखों में नहीं आते, बंद आंखों में आ जाते हैं। क्यों? अब जरा दूसरा प्रयोग करें, अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का ध्यान करो, जरा कोशिश करो। आए? क्यों नहीं आ रहे? कि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अनुमान से इतना जानते हैं कि उनके बिना हमारे पिताजी नहीं, उनके बिना बेनी हो, उनके बिना बेनी, उनके बिना ये नहीं, इसलिए होंगे वे भी, और शास्त्र में लिखा है इसलिए होंगे। कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं, उनका ध्यान संभव नहीं है। तो जिसको देखा जाना नहीं है उसका ध्यान संभव नहीं है, ये तो नक्की हो गया ना। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि वो जो तुमको ध्यान करने के लिए करना क्या है, मैं आप जानना चाहता हूं। ध्यान करना माने क्या है? ध्यान करना माने आत्मा को जानते रहना, है ना? यही का नाम ध्यान है ना। ये तो बाहर की बातें होंगी कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहना कि टेढ़ी रहना, कोई ऐसी शर्त नहीं है ध्यान की रीढ़ मीढ़ की हड्डी की। क्यों? कि जिनकी बेचारों की कुबड़ निकल जाई फिर वे तो ध्यान कर ही नहीं सकते। और ऊंट को तो कभी ध्यान होगा ही नहीं, जब शास्त्र में लिखा है कि पंचम गुण स्थान तक होता है उनके, क्योंकि उनकी तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी ही टेढ़ी है। अधिकांश ध्यान करने वालों की जो ध्यान में होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, सीधी रखो नहीं, क्योंकि तुम तो देह की क्रिया करते रहे। क्यों? टेढ़ी ना हो जाए रीढ़ की हड्डी, टेढ़ी ना हो जाए, किसका ध्यान हुआ? रीढ़ की हड्डी का ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखो भैया, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी ना हो जाए, रीढ़ की हड्डी का ध्यान करना है। तो देखो ध्यान क्या है कि जानना उसका नाम ज्ञान, और जानते रहना उसका नाम ध्यान। बोलो इसके अलावा और ध्यान हो तो बोलो। ज्ञान के रिपीटिशन को ध्यान कहते हैं। एक ही वस्तु पर लगातार जानते रहें तो उसे ध्यान कहते हैं। अब वो अपना आत्मा होगा तो सर्वोत्कृष्ट ध्यान हो जाएगा, जो एक वस्तु में। ध्यान के बिना तो एक कप चाय नहीं बनती है, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता है। ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। क्यों? उपयोग उसमें रखना पड़ता है ना, स्थिर। तो खाना खाने का ध्यान रखना है तो खड़े खड़े करें कि बैठे बैठे? बोलो अभिनंदन जी।
पहले पुराने ज़माने में बैठ के रसोई बनाती थी महिलाएं, तो बैठे बैठे बन जाती थी रसोई। और अब खड़े खड़े बनाती हैं तो खड़े खड़े बन जाती है। रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? ध्यान भी बैठे बैठे भी हो जाता है, खड़े खड़े भी हो जाता है, क्या दिक्कत है उसमें? क्यों? तो अब अभी पहली शर्त हो गई क्या कि जानते रहना ध्यान है। तो जानते रहना जानने के बिना संभव है क्या? बोलो। तो पहले जिसका ध्यान करना है उसको जानो ना पहले। अब वही हम कहते हैं। और ज्ञान के शिविर होते हैं, ज्ञान के लिए दिव्य ध्वनि खिलती है, ज्ञान के लिए जनवाणी लिखी जाती है, क्योंकि जैन शास्त्रों में निमित्त के रूप में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सिर्फ देशना लब्धि को स्वीकार किया है ना। 86वीं गाथा याद करना चाहते हैं जी। जो जानते तत्वार्थ को प्रत्यक्ष याजन शास्त्र से दीर्घ मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। 86वीं गाथा प्रवचन सार की, उसका पद्यानुवाद है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये देखो, दीर्घ मोह क्षय हो इसलिए, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होगा। लिखा क्या नहीं लिखा? दीर्घ मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो अभी वो ये कहते हैं कि जानना और जानते रहना। तो जानना और जानते रहने में क्या फर्क है? जानने के लिए क्या पुरुषार्थ होगा और जानते रहने के लिए क्या पुरुषार्थ होगा, नक्की करो। आपने एक कारखाना खोला और उसमें 1 महीने में 100 कारें बनती हैं, एकदम A1, सड़क पे दौड़ा लो, बिल्कुल सिद्ध हो गई, बहुत लोकप्रिय कार हो गई, कोई कमी नहीं रही। तो ये 100 कारों के कारखाना बनाने में जितनी मेहनत आपको हुई है, यदि 10,000 कारें बनाना हो तो बेटा कितनी मेहनत होगी बताओ जरा। 10 कारें बनाए, 100 कारें बनाता है वो। अब वो बिक्री बाजार में बहुत हो गई, मार्केट में मांग बहुत हो गई, तो अब उसे 10,000 कारें बनानी है मतलब 1 महीने में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत होगी? ये कहता हूँ नहीं, बहुत होशियार हो गए बच्चे। ये तो हमारी बाउंड्री में पैर रखते ही इतनी अकल तो आ जाती है, क्यों? देखो, उसके लिए तो रिसर्च करनी थी, एक एक पेंच की, एक एक पुर्जे की, एक बनाना था, कारखाना बनाना था, ज़मीन खरीदनी थी, मशीनें लगानी थी, बड़े बड़े इंजीनियर लाने थे। क्यों? कितने रिसर्च का काम हुआ था, 10 साल लग गए हैं। अब क्या करना? और तो सब तो पता ही है, बस यूनिट बढ़ाते जाओ, समझे ना। अब रिसर्च में सर्च का कोई काम नहीं है, बस मशीनें ज़्यादा लगाते जाओ, मजदूर ज़्यादा लगाते जाओ, उतनी बन जाएंगी। अब उसमें अब कुछ नहीं करना वास्तव में। किसको? बुद्धि को, ज्ञान को तो कुछ नहीं करना, ज्ञान के लिए कुछ काम नहीं है। अब समझे ना, ये तो अब तो रिपीटिशन होना है, जितना अधिक रिपीटिशन कर सको उतना अच्छा। तो एक समय आत्मा को जाना, उसमें तो अनंत पुरुषार्थ है, ध्यान से समझना है ना। और फिर अब जानते रहना, उसका नाम ध्यान है। अब उसी को जानते रहो, फिर उसी को जानते रहो, इसमें क्या घबराना नहीं। अभी अपर पक्ष भी बताऊंगा, पूरी बात सुनना। अब तो उसी को जानते रहना है, नई रिसर्च नहीं करनी है, रिसर्च का काम खत्म, अब गुरुजी की जरूरत नहीं है। इसलिए ज्ञान में गुरु होते हैं, चारित्र में गुरु नहीं। ये दीक्षा गुरु कहलाते, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज्ञान, हम जो ज्ञान वाले गुरु हैं ना, ये हम 5-5 साल तक पढ़ाते हैं इन विद्यार्थियों को। क्यों? इनके साथ ये पचते मरते हैं, हम पचते मरते हैं।
सुबह 5 बजे से जगाते हैं, फिर ये उठाते हैं, फिर आओ गुरुदेव का टेप सुनो, फिर ये करो, इनकी क्लास हो, इनकी क्लास हैं, करते कि नहीं करते? और अब किसी महाराज को इन्हें साधु बनाना है, क्या करना है? घबराना है? बोलो भैया, आओ बेटा खड़े हो जाओ, क्या वो हाथ जोड़ो कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो, जाओ बेटा दी, खोल दो कपड़े। क्या किया है? ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना था। क्या क्या दीक्षा दी, क्या दिया? क्या पीसी कमंडल उनके पास कहाँ थी? अपने दे दें तो फिर बेब साधु कैसे रहेंगे? ये तो गृहस्थों ने लाके दिए। क्यों? क्या दिया छाबड़ा जी? और वे नहीं देवें तो भगवान की साक्षी में भी हम दीक्षा ले सकते हैं। मुझे अभी मुनि बनना हो और मुझे नहीं लगे कि योग्य गुरु कोई है, और किसी कोई मुझे लगे वो मुझे नहीं देवे, तो क्या करूं मैं? भगवान की मूर्ति के सामने सब कपड़े खोल के देखो, मैं दीक्षा ले सकता हूँ। फिर पराधीन थोड़ी है। नमा सिद्धेव्या कह के महावीर ने ले ली थी, हम तो महावीर के भगत हैं। बोलो क्या देना है, क्या लेना है? इसलिए 5 विद्यार्थियों के पढ़ाने में पसीना छूटता है, और 500 को दीक्षा देने में एक साथ लाइन से खड़े हो जाओ। क्यों? कि ध्यान माने चारित्र और ज्ञान माने ज्ञान, समझ में आई ना? तो ध्यान के ज्ञान का अब रिपीटेशन है, समझना कि साहब इसमें कुछ आपने तो साहब चारित्र को बिल्कुल ही उड़ा दिया। उड़ाया नहीं है। आप सुनो, अपर पक्ष इतना आसान नहीं है। अब जरा लॉन्ग जंप करो, हाई जंप करो। हाई जंप समझते हो? ऐसे उचकते हैं ना ऊपर को, तो एक आदमी पहली दफे उचका तो 3 फुट उचक गया, विदाउट प्रैक्टिस। अब 3 फीट से 3.25 फीट उचकने के लिए वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो सिखाएगा किस तरकीब से उचको, ऐसा करो, पीछे से दौड़ के आओ। क्यों? तो 3.25 फुट में 1-2 साल लग सकते हैं। क्यों? और फिर 3.5 होने में 10 साल भी लग सकते हैं। और फिर 1-1 इंच, आधा इंच में वर्षों लग सकते हैं। और एक दिन तो ऐसा आएगा कि बेटा अब बढ़ने की तो छोड़ दो। यदि तुमने रोजीना इतनी वर्जिश नहीं रखी तो गिर भी सकते हो। तुम 5.5 फुट उचक लिए ना, अब तुमने साल भर तक उचकते नहीं रहे रोजीना। ये उचकना बंद कर दिया तो 5.25 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, समझ गया ना? अब वहाँ ठहरने के लिए कितने, इसलिए इतना आसान नहीं है। एक समय को आत्मा को जानना, और फिर 2 को जानना, 3 को जानना, 5 को जानना। क्यों? और फिर बार बार जाना, आत्मा के बाहर में आना। एक दफे आत्मा को जाना सम्य दृष्टि ने, जग जीत लिया। क्यों? और फिर 6 महीना कोशिश करता रहे तो एक दफे नंबर आएगा। समझना, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। और फिर प्रैक्टिस करते करते 15 दिन में, 15 दिन और 1 समय में आत्मा का अनुभव हुआ तो 4था गुण स्थान रहेगा। और 15 दिन में हो गया तो 5वां गुण स्थान हो जाएगा। क्यों? अब प्रैक्टिस तो ये करना है। और हम तो ये प्रैक्टिस करते हैं कि बाहर क्या करना पड़ेगा, कि चतुर्दशी का उपवास करना पड़ेगा, फलाने का ये करना पड़ेगा। अब मेरा स्वास्थ्य तो अच्छे नहीं रहता है, एसिडिटी बनती है, अब मैं तो नहीं ले सकता हूँ। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, बहुत पुरानी है। जब मैं बमीना में रहता था, जहाँ गुरुदेव मिले थे, मैंने सन 56 में, तब की बात बताता हूँ मैं, कि एक भाई हमारे पास आए। हमारे प्रवचन के रोजाना के श्रोता थे, उस वक्त से मैं प्रवचन करता हूँ, सन 54 से रेगुलर। तो बोले पंडित जी एक प्रश्न है आपसे, हमारी जगह पर समस्या है, समाधान चाहिए, बस आपकी परमिशन चाहिए, आज्ञा चाहिए। मैंने कहा बोलो ना भाई साहब। दीपचंद जी कौन? मेरे प्रवचन करते थे, उनके छोटे भाई। बोले कि मेरी 3 प्रतिमाएं हैं।
ये बहुत अच्छी बात है। 3 प्रतिमाएं हैं मेरी, अब मैं चौथी प्रतिमा लेना चाहता हूँ। तो ले लो, क्या क्या दिक्कत है? बोले एक दिक्कत है कि मैं उपवास नहीं कर सकता, बहुत प्यास लगती है, बहुत कड्डाई पड़ती है। उस जमाने में एसिडिटी तो कोई समझता ही नहीं था, कड्डाई कड्डाई बोलते थे एसिडिटी को, बहुत परेशानी होती है। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। आप मुझे ये सुविधा दे दो कि उपवास किए बिना और मैं चौथी प्रतिमा ले लूं। मैंने कहा भाई साहब, फिर मेरे पिताजी की उम्र के थे वो, तो मैंने कहा दादाजी ये जो आपको मालूम है ना चौथी प्रतिमा बिना पुरुष दो बास की नहीं होती है? कि हाँ ये तो मालूम है, जब तो मैं आपके पास आया हूँ। तो मेरे हाथ में भगवान ने ये कहाँ दिया कि मैं उसमें सुविधा आपको दे दूँ? मैं कौन होता हूँ सुविधा देने वाला? अरे मैं तो आपको भगवान की वाणी पढ़ के सुनाता हूँ, क्या ये लिखा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पे उपवास नहीं होता? यहाँ साहब नहीं होता, तो इसका मतलब चौथी प्रतिमा के लायक आपकी पात्रता नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ ना उसका? नहीं नहीं नहीं, पात्रता में तो क्या कमी है? पात्रता तो मेरे बाप ने बिल्कुल बढ़िया। अच्छा छोड़ो, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हें चौथी प्रतिमा चाहिए क्यों? 3 ही रख दो ना। नहीं साहब चौथी हो जाए, चौथी हो जाए, तो फिर 5वीं में तो कुछ है ही नहीं, 6वीं में भी कुछ नहीं है, अगले रात्रि भोजन क्या करना, और 7वीं में ब्रह्मचर्य भी ले सकता हूँ, तो फटाफट 7वीं 8वीं हो जाएगी। तो यही अड़ रही है क्या? अरे भाई तुम्हें, मैंने कहा भाई 6वीं 7वीं प्रतिमा हो जाएगी तो तुम्हारे लिए कोई गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाएगी, बैंक से पैसा उधार मिल जाएगा, तुम्हारी दुकान अच्छी चलने लगेगी, क्या हो जाएगा? काय के लिए चाहिए तुम्हारे लिए? 3 ही से काम चलाओ ना। क्या बताएं, खुद कह रहे हमें योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है और चाहिए है। अब उसमें उन्हें दिखता ही नहीं है, 7वीं प्रतिमा में कुछ दिखता ही नहीं है, कि बोले 7वीं में क्या है? मेरी पत्नी को स्वर्गवास में तो 5 साल हो गए। अरे 7वीं प्रतिमा पत्नी के स्वर्गवास का नाम नहीं है, पत्नियों के स्वर्गवास तो सैकड़ों के हो गए होंगे, सब 7वीं प्रतिमा वाले नहीं हो गए। ये तब से झेलता आ रहा हूं नहीं, मैं तो नहीं दी, फिर किसी के पास महाराज के पास जाकर ले आए, महाराज ने सुविधा दे दी, क्या करूं? मेरे भैया मैं तो पंडित जी ले आया, मैंने कहा भैया उनके पास अधिकार दिया होगा भगवान ने, मेरे पास तो नहीं था वो अधिकार, मैं कैसे, क्या है प्रैक्टिस? तो ध्यान का काल कम करने की और अनुभव के काल को बढ़ाना, ये प्रैक्टिस है। अभी अनुभव का ठिकाना ही नहीं है। कितने समय आत्मा का अनुभव हो तो सम्मान दर्शन होता है रमेश? अरे एक समय को हो तो जाए, क्यों है? मैं तो 4-4 घंटा रोजाना ध्यान करता हूं, गजब होता है। तो ये तो एक दिन में 6 केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, 48 मिनट का केवल ज्ञान होता है ना। अभी पता नहीं है ध्यान क्या है, ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्येय क्या है, किसका ध्यान किया जाता है, ध्यान की विधि क्या। तो यही तो कहते हैं शिविर। अरे ध्यान का शिविर एक ध्यान का ही शिविर है, एक ज्ञान का ही शिविर होता है। पढ़ना पढ़ाना तो ज्ञान में ही होता है। आप समझ में आई ना? ध्यान के लिए तो ऐसी क्लास होती ही नहीं है, ध्यान को तो एकांत चाहिए। ध्यान हमारे जो मुनिराज हैं, हमारे बड़े बड़े तीर्थंकर हैं, भगवान आदिनाथ से लगे महावीर तक, सब ध्यान करने के लिए सम्मेद शिखर और गिरनार की चोटियों पे गए। क्यों? आज के जमाने जैसे एयर कंडीशन हॉल में बैठ के ध्यान नहीं किए। उनके एयर कंडीशन हॉल होगा कि नहीं होगा? वे व्यवस्था कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कितना अच्छा लगता
कहते शांतिनाथ भगवान खुद ध्यान करते और 96,000 पत्नियां बगल में बैठ के सब पत्नी का ध्यान करते, वो दृश्य तो देखने ही लायक होता क्यों? वे सबको छोड़ छाड़ के उस समय शिखर और गिरनार की चोटी पर क्यों गए नेमिनाथ भगवान ध्यान करने के लिए? क्यों बोलो? ऐसी जगह बैठे कि जहां आज भी 3 आदमी नहीं बैठ सकते, एक आदमी जाओ दर्शन टोंक के करके आओ, लौट के ऊपर इतनी भीड़ मत करना क्यों? है ना, समय शिखर में सब जगह इतनी ऐसी टोंकें क्यों है? अभी तो हमने उसे सोसर कर आगे थोड़ी चौड़ी कर दी है। उस समय तो ऐसी थी कि एक आदमी से 2 आदमी बगल में बैठ ही नहीं सके। क्यों ऐसी जगह क्यों गए हेमचंद जी? मैंने संवेद शिखर नाम की एक किताब लिखी है, उसमें खुद लिखा है कि ये क्यों आए यहाँ। इसलिए आए कि बगल में बैठ आकर कोई बैठे नहीं, क्योंकि वो बगल में बैठेगा तो माथा खाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। जंगल की चोटियों पे क्यों आए? धूप में क्यों बैठे? छाया में बैठ जाते वृक्ष की क्यों? कि धूप से तपश्चर्या होती है ना तो कर्म खिलते हैं। अरे धूप से कर्म नहीं खिलते हैं, पसीना खिलता है। तो काय को बैठे? क्यों? इन्हें एकांत चाहिए था। वृक्ष की छाया में बैठते तो कोई ना कोई बगल में आके बैठता। आदमी नहीं बैठता तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आके बैठते, पशु पक्षी बैठते, कीड़े मकोड़े बैठते। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, एक तो जगह नहीं है बैठने की, इतनी धूप, कौन आएगा? क्यों जी? वे नगर में रहते और आराम से उनका भी लाभ समाज को मिलता, समाज का लाभ उन्हें मिलता, परस्पर विरोध जीवा नाम तो है ही ना। वहां काय को गए? जंगल में कितनी तकलीफें हैं, बड़े बड़े डांस मच्छर हैं तो हैं ही, शेर भालू और कईयों को खा गए ना। शास्त्रों में आता है कि नहीं, सुकुमार मुनि को, सुदर्शन मुनि को, किन किन को क्या क्या हो गया। वहां काय को गए? जंगल में रहते तो कुछ तकलीफ नहीं होती, समाज को फायदा भी होता। क्यों? वो ये कहते हैं कि जंगल में मक्खी मच्छर खाते हैं, शेर बाघ खाते हैं, लेकिन वे सब शरीर को खाते हैं। और नगर में ये गृहस्थ लोग माथा खाते हैं, और आत्मा के कल्याण के लिए माथा चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। माथा माने ज्ञान, उपयोग को खाते हैं। इन गृहस्थों से बचने के लिए गए। क्यों? ये गृहस्थ तो काजल की कोठरी हैं। काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। महाराज आपकी कृपा हो जाए तो हमारे तीर्थ का कल्याण हो जाए, साहित्य का कल्याण हो जाए। पंडित आएगा तो साहित्य का कल्याण करवाएगा, सेठ आएगा तो तीर्थ का कल्याण करवाएगा। क्यों? कोई और महान आ गया तो कहे महिलाओं का उद्धार हो जाए, कोई बच्चों का उद्धार कराएगा। किसी को आत्मा का उद्धार नहीं करना है, कोई नहीं आता है। आपकी जरा महाराज, हम कितने लोगों से कहें, कोई सुनता ही नहीं है। आपकी जरा 2 वाक्य निकल जाएं तो पैसा बरसता है, हमारे तीर्थ का उद्धार हो जाएगा। देखो चमाचम हमने 5 स्टार जैसा तीर्थ को बना दिया है, बहुत अच्छा किया है। ये 5 स्टार वाले जहाँ जाएंगे 5 स्टार नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्यों? पहले लोग नगर में उपवन बनाते थे, समझ में आई ना? उपवन किसे कहते हैं जानते हो बेटा? उपवन नहीं जानते, कोई समझदार को पूछना पड़ेगा। तुम तो जानते होगे किसे कहते हैं? बगीचा में देखो, बगीचा। अरे वन और उपवन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति,
समझ में आई कि नहीं? वन जंगल, जहाँ खूब पेड़ पौधे हैं, अनलिमिटेड, अव्यवस्थित, और जहाँ एक सीमा के भीतर बांध कर काट छांट के व्यवस्थित, तो वो हो गया उपवन। पर वन के समीप, वन जैसा, तो उन्हें वन नगर में उपवन चाहिए थे, और आज एक जंगल में 5 स्टार बनाता है। क्या है बोलो? सब सुविधाओं, तीर्थंकर कोई सुविधा नहीं, चक्रवर्ती कोई सुविधा नहीं जुटा सकते थे, वे क्यों एकांत में गए? मैं आपको बताता हूँ घटना। मैं जब जयपुर आया 43 साल पहले, तो समाज के हर कामों में मुझे भी शामिल कर दिया, हर जगह, हर कमेटी में ले लिया, इसमें ले लिया, वैसे ले लिया। फिर धीरे धीरे मैं उनकी शामिल होने लग गया, आने जाने लग गया। फिर मैंने कहा भैया मैं तो इससे इस्तीफा देता हूँ, इससे मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? तो मैंने एक बात कही थी, आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक उद्धारों की लिस्ट है आप लोगों के पास, जिसमें तीर्थ का उद्धार, जीर्णोद्धार, मंदिरों के उद्धार, शास्त्रों के उद्धार, नारियों के उद्धार, बच्चों के उद्धार, बहुत लिस्ट है लंबी। लेकिन मैंने ऊपर से नीचे तक देखा तो कहीं आत्मोद्धार नहीं है, इसलिए मैं इस कमेटी में नहीं रह सकता। यदि मेरे से लिस्ट बनवाओ तो सबसे ऊपर लिखूंगा आत्मोद्धार, और बाद में धीरे धीरे सबके नाम भी लिखूंगा। और यदि आप लिस्ट बनाएं, सुनना, ध्यान से सुनना, तो उस लिस्ट में अंत में भी आत्मोद्धार आ गया, वहां तक मैं समझौता कर लूंगा। लेकिन उसमें से आत्मोद्धार गायब ही हो जाए तो मैं समझौता नहीं कर सकता। क्या है? हमने भी उसको एक प्रक्रिया बना दी। वो तो वैसे ज्ञान, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ध्यान का ध्येय है, उसका निर्णय होते ही, क्यों, फिर एक समय को हुआ तो सम्यक ज्ञान, फिर 2, 3, 4 समय बढ़ते गए तो ध्यान। तो पहले तो कहा था अब कुछ बहुत सरल है, कहा था ना, क्यों अब कुछ करना ही नहीं है, बस रिपीट करना है। फिर कहा बहुत कठिन है, क्यों, बहुत फुट तक उतरना आसान है, और 1-1 इंच फिर बहुत भारी है और बहुत कठिन है। अब फिर कहता हूं कि बहुत सरल है, क्यों, कि जिस चीज को तूने आत्मा को एक दफे देखा तो वो कैसा था, बोला बता। अरे अनंत आनंद आ गया, रोमांच हो गया, ऐसा सुख का अनुभव हुआ कि जैसा आज तक हुआ ही नहीं था। क्यों, होगा कि नहीं होगा? ऐसा अतीन्द्रिय आनंद तेरे को वहां आ जाएगा, और फिर तू वहां से बाहर क्यों आना चाहेगा? तो वहीं जमे रहना तो कितना सरल है, कठिन कार्य है। क्योंकि वो अभी से मत पूछ तुम, फिर हम कहेंगे तुम यहां से निकल, तू नहीं निकलेगा। लेकिन अनादिकालीन अनभ्यास के कारण जो वीकनेस है, तो उपयोग बाहर आए बिना रहेगा नहीं। फिर तुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। लब की गाय गुलेंदो खाए, और बेर बेर महुआ तने जाए। नहीं आया समझ में? एक महुआ नाम का पेड़ होता है बुंदेलखंड में, जानते हो तो नाम सुना कभी? उसमें महुआ नाम का फूल लगता है, वो बहुत मीठा होता है, और फिर उसका जो फल लगता है उसे गुली बोलते हैं। गुली के अंदर से फिर वो निकलती है, और उसका फिर तेल निकलता है। तो वो उनका क्या होता है कि सुबह 4 बजे से वे उसके फूल टपकना शुरू होते हैं, और 7 बजे तक टपकते रहते हैं। तो जिनके वो महुआ नाम के पेड़ होते हैं, अभिनंदन तुमने तो देखे ही होंगे, तो महुआ की तरह जाके कभी, है ना, वो जाकर के 1-1 फूल गिरता है और 1-1 फूल उठाना पड़ता है, क्योंकि आसपास जो गायें वाएं रहती है ना, वे वहां आकर के उन्हें खा जाती हैं। एक गिरा उठाया, तो 4 बजे से 7 बजे तक 3-4 आदमी उस पेड़ के नीचे ही बैठे रहते।
एक गिरा उठाया, एक गिरा उठाया, एक गिरा उठाया, और 7 बजे एक बोरी फूल इकट्ठे करके नाले आ जाते हैं। और उसका वो जो गुलेदा होता है वो उससे भी ज्यादा मीठा होता है। अब वो कहते हैं कि गाय ने एक बार उसका स्वाद चख लिया गुलेंदे का, तो तुम 10 डंडे मारना छोड़ेगी नहीं वो। तो उसको उसमें कहावत बनी कि लब की गाय गुलेंदो खाए और बेर बेर मऊआ तरे जाए। आत्मा के स्वाद का लप का आत्मा का स्वाद एक समय को ले तो बेर बेर आत्मा में जाए। उसे रोकना मुश्किल है, जाना मुश्किल नहीं है। उसका उपयोग बाहर आएगा तो लौट लौट के जाएगा, क्योंकि उसको तो ऐसा स्वाद आया था वैसा द्वारा कभी आया ही नहीं। क्यों? वो क्यों नहीं जाएगा, वो क्यों नहीं पुरुषार्थ करेगा? और जब तक स्वाद नहीं चखा है तब तक तो आगम के आधार पर, गुरु के उपदेश के आधार पर क्यों ये सब काम करना है। फर्क है कि नहीं है? तो ध्यान की समस्या नहीं है, ध्यान तो फिर ऑटोमेटिक होगा। फिर तो ऐसी हालत हो जाएगी कि किसी का जैसे मान लो लड़का लड़की से प्रेम हो गया तो उसका उपयोग उधर जाता है बार बार घर। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ गया था? कहीं नहीं। तो ये ग्राहकों पे ध्यान नहीं है। ग्राहक सामने खड़ा बात करता रहता है, तू न मालूम कहाँ चला जाता है। आँख ऐसी खुली की खुली रह जाती है, आँख खुली रहती है फिर भी सामने कुछ नहीं दिखता है। तेरे को हो क्या गया है? आत्मा का की बीमारी जिसको लगेगी उसकी भी यही हालत हो जाएगी। उसमें कहाँ ज़्यादा झंझट है? झंझट तो वहाँ तक है, शिविर की सहयोगियों की जरूरत समझने की समझाने की जरूरत तो वहाँ तक है, लेकिन आसन वासन की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। कोई आसन वासन की प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। जिस आसन में होगा उस आसन में ध्यान हो जाएगा। क्या नहीं ना, जिससे प्रेम होता है, जिससे अपनापन होता है, उसका ध्यान करने के लिए आसन लगा के नहीं बैठना पड़ता है, हैं? मैं ये पूछता हूँ कि ये माताओं बहनों को बिल्कुल परम पतिव्रता एकदम माताएं बहनें हैं, उन्हें अपना पति का ध्यान करना हो तो आसन लगा के बैठना पड़ता है। क्यों? बिल्कुल एक पत्नी वृद्धधारी राम जैसे पति को भी सीता का ध्यान करना पड़ेगा तो आसन लगा के बैठना पड़ेगा। क्यों? जिसके लिए आसन लगाना पड़ेगा वो काय का ध्यान है? ध्येय का निर्णय करो, वो त्रिकालीत्र भगवान आत्मा का निर्णय करो। जो तुम हो उसमें अपनापन है करो, और बाकी सारी ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत सब कुछ होता चला जाएगा। क्या विधि है उसमें बताई थी कल, उसने पढ़ के। कौन सा कारण है? गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन का एक छंद में उसने लिखा था ध्यान की विधि, ये बताते हैं। और फिर लिखा ये जो मैंने बताया नहीं सब लिखा था नीचे उसको कि ये विधि है। हाँ, सवाल 144 भी ऐसी है, बोल उसमें क्या है? उसने लिखा ना 5 मति ज्ञान से समेट कर, श्रुत ज्ञान से समेट कर, नए विकल्पों से समेट कर, इसमें से समेट कर आत्मसन्मुख करेगी तो भाषा है आत्मसन्मुख हो। वहाँ कोई आसन फासन का लिखा है? अरे जिस शरीर से भेद विज्ञान करना है, जो शरीर को कारागृह हम जेल कहते हैं, तन कारागृह, उसकी क्रिया से ध्यान आत्मा का ध्यान होगा। उस पे से तो ध्यान हटाना है, और जब उस पे से ध्यान हटेगा तो वो निश्चित रूप से स्थिर ही रहेगा। तेरा ध्यान डिस्टर्ब करता है उसको तो। क्यों? अभी प्रश्न सुन रहे हो ऐसे कहते, क्यों? किसी आवाज आई बाहर से, तेरे उपयोग ने डिस्टर्ब किया इस शरीर की क्रिया को। क्यों? तेरे को यहाँ वहाँ ध्यान गया तो शरीर की क्रिया डिस्टर्ब हुई, तेरे आत्मा पर ध्यान जाएगा तो शरीर तो स्थिर हो ही जाएगा। तू शरीर को स्थिर करने जाएगा तो शरीर स्थिर हो सकता है?
सांस आएगी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वो भी शरीर का आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कौन रोक सकता है। तो हम सांस को देखेंगे, तो सांस को रोकेंगे, अरे वाह, तू तो वहीं वहीं बढ़ेगा, वहीं वहीं बढ़ेगा, इस आत्मा की तरफ तो आता ही नहीं है। ये सारी प्रक्रिया आत्मा की तरफ होनी चाहिए, वो सारी प्रक्रिया देह और संयोग की तरफ जाती है, ये ध्यान का मार्ग नहीं है।